हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक, जिसमें विद्यालय की संकल्पना के बारे में अध्ययन किया, प्रबंध के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के घटक। क्या पढ़ेंगे? प्रबंध के घटक। कल हमने उनकी कार्य क्षेत्र उनके बारे में अध्ययन किया था कि प्रबंध का क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र कैसा है, तो इसका विस्तार कितना है। विषय क्षेत्र का मतलब इसका विस्तार क्षेत्र कितना है, विस्तार कितना है, ठीक है। और आधुनिक समय में इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रबंध होना ज़रूरी है। बिना प्रबंध से कोई कार्य संचालित नहीं होता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र का हो, चाहे वो वाणिज्य क्षेत्र का हो। तो एजुकेशन के प्राथमिक स्तर से लेकर हाई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर तक भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध से कोई भी लक्ष्य या कोई भी उद्देश्य निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रबंध कमेटी का मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। और मैनेजमेंट, विद्यालय जो मैनेजमेंट है वो विद्यालय का मैनेजमेंट है कक्षा कक्ष। विद्यालय का मैनेजमेंट क्या है? कक्षा कक्ष। और उसी कक्षा कक्ष में किसी भी देश का भाग्य क्या रहता है? जन्म लेता है, या उस कक्षा कक्ष में उस भाग्य का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कोई भी कार्य हम निश्चित समय में, कम समय में, कम वे में, ठीक है, और अच्छे से अच्छा करें, तो ये कार्य किससे संभव है? ये केवल प्रबंध से ही संभव है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे इनके घटकों के बारे में। तो घटक देखो क्या है, कुछ इनके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था। घटक है पहला, शिक्षा के विकास का लक्ष्य। शिक्षा के विकास का लक्ष्य ये घटक है, यानी प्रबंध कमेटी क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, जो शिक्षा से संबंधित जो लक्ष्य हैं, यानी एजुकेशन को कैसे विकसित करना है, किस प्रकार का एजुकेशन देना है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखना है, किस प्रकार के भौतिक मानवीय संसाधन जुटाए जाए, जिससे कि वित्तीय संसाधन जुटाए जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकास हो, और जो लक्ष्य रखा जाए वो लक्ष्य हमारा पूरा हो सके, यानी जनमानस तक एजुकेशन प्राप्त हो सके। ये किससे संभव है? ये प्रबंध से ही संभव। दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य संचालित किया जाता है विद्यालय क्षेत्र में, जो कार्य संचालित किया जाता है, उस कार्य संचालन में क्या किया जाता है? उस कार्य संचालन के लिए कोई भी योजना बनाई जाती है, नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। उन नई योजनाओं का कार्य क्या किया जाता है? नियोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जिस प्रकार मान लो कोई भी हम शैक्षिक परिस्थिति में, कोई भी शैक्षिक मैनेजमेंट से संबंधित कोई योजना बनती है, जैसे मान लो विद्यालय में है, तो विद्यालय में विभाग डिवाइडेशन कर दिए जाते हैं कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। जैसे सारे शिक्षक का काम है, प्रार्थना कराने का काम है, ठीक है, इसके अलावा खेलकूद का काम है। तो वो एक अपने आप में क्या है? एक प्रबंध है, ठीक है। प्रिंसिपल का काम अलग है, ठीक है, अध्यापकों का कार्य अलग है। विद्यालय अध्यापकों में भी विशेष कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, इनका मूल्यांकन किया जाए समय समय पर। तो ये सारी परिस्थितियां एक नियोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाता है। तीसरा घटक आता है कार्यक्रम की व्यवस्था। ये कौन करता है? प्रबंध करता है। अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है विद्यालय या विश्वविद्यालय में, कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, तो उसके लिए शैक्षिक प्रबंध का होना जरूरी है, क्योंकि उन सब की व्यवस्था किससे संभव है? विद्यालय प्रबंध से संभव है। तो प्रबंध के और अगला है प्रबंध के कार्यक्रम का आंकलन, यानी प्रबंध जो है, शैक्षिक जो प्रबंध किया है, उस शैक्षिक प्रबंध में जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के लिए अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। उस विभागों के माध्यम से ही कार्य का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, आंकलन किया जाता है कि ये कार्य छात्र हित के लिए है, ये शिक्षक हित के लिए है, वे विद्यालय हित के लिए है। तो इसके लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, समितियां स्थापित की जाती हैं, और वो समितियां समय समय पर इनका क्या करती है? मूल्यांकन करती रहती है। तो मूल्यांकन के लिए शिक्षक परिषद बना हुई है। शिक्षक परिषद है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारी वर्ग का होता है, एक शिक्षक संघ होता है जिसमें उनकी परिषद होती है, जिनके उनमें 7 दिन की मीटिंग होती है। उनको नवाचार के बारे में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार के पाठ्यक्रम रखा जाए, ठीक है, किस प्रकार की शिक्षा नीति रखी जाए। तो साल में 2 या 3 इनकी क्या होती है? मीटिंगें होती हैं, शिक्षक परिषद। तो ये उन कार्यक्रमों को जो शिक्षा से संबंधित, जो एजुकेशन से संबंधित जो मैनेजमेंट कार्य है, जो मैनेजमेंट की प्रणालियां हैं, उन पर क्या करती है? ये अपना आंकलन
करती है। छात्र परिषद है जो छात्र हितों के लिए कार्य करती है। शिक्षक समितियां हैं, शिक्षक के द्वारा अपनी समितियां नियुक्त की जाती है, जो विद्यालय में भी की जाती है, डीओ लेवल पर भी की जाती है। छात्र समितियां होती हैं। एक कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की विशिष्ट समितियां होती हैं। एक होती है इनको वित्तीय सहायता या सेवा देने की समितियां होती है, जो अभिभावक या अन्य भामाशाहों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार की सेवा समितियाँ होती हैं जो उनका समय समय पर क्या करती रहती है, आंकलन करती रहती है। तो ये विद्यालय प्रबंध के क्या हैं, घटक है। ये विद्यालय प्रबंध के क्या है, घटक है। अब है विद्यालय प्रबंध के कार्य। विद्यालय प्रबंध के क्या है, विद्यालय प्रबंधन के कार्य, यानी क्या कार्य हैं, विद्यालय प्रबंध क्या कहता है, इसके क्या है। तो पहला कार्य है उद्देश्यों का निर्माण करता है। विद्यालय प्रबंध उद्देश्यों का निर्माण करता है, यानी जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, विद्यालय प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट का कार्य है कि जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को निर्मित करता है, उन उद्देश्यों को विकसित करता है, विकासशील बनाता है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रबंध है तो ही उद्देश्य है। उद्देश्य कब है, जब प्रबंध है। प्रबंध नहीं है तो कोई किसी प्रकार के कोई उद्देश्य नहीं होता। दूसरा है शिक्षक के कार्यों का बंटवारा। प्रबंध क्या करता है, शिक्षक के कार्यों का बंटवारा। शिक्षक के कार्यों का बंटवारा। बंटवारे का मतलब शिक्षक क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करें, और कार्य के आधार पर भी उनको क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे किसी को प्रवेश का कार्य दे दिया जाता है, किसी को मिड डे मील का कार्य दे दिया जाता है, ठीक है, किसी को बच्चों के मूल्यांकन का कार्य दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई शारीरिक कार्य दे दिया जाता है, ठीक है, खेलकूद का कार्य दे दिया जाता है, किसी को बजट का कार्य दे दिया जाता है, ठीक है, और किसी को एलडीसी यूडीसी होते हैं, उनको उन जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संचालित यानी उनके वित्तीय आय व्यय लेखा जोखा करने का कार्य करते रहते हैं। तो इनमें शिक्षकों का क्या किया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, काम का बंटवारा कर दिया जाता है, काम का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, जिससे शिक्षक मिलजुल कर उस कार्य को संचालित करते हैं। तो ये काम किसका है, शैक्षिक प्रबंध का है। ये प्रबंध का ही कार्य है कि शिक्षकों को कार्यों का बंटवारा किया जाए, ठीक है, कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षक वर्ग को किस किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। उसके बाद है पाठ्य सहगामी कार्यक्रम। पाठ्य सहगामी कार्यक्रम। पाठ्य सहगामी कार्यक्रम का मतलब है कि किस प्रकार के पाठ्य पुस्तकें हो, किस प्रकार का पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाए, पाठ्य पुस्तकों के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री है, इन सब की व्यवस्था भी कौन करता है, शैक्षिक प्रबंध करता है। यानी प्रबंध के द्वारा पाठ्यक्रम की जो सहगामी सहायक सामग्रियाँ होती हैं वो कार्यक्रम भी कौन आयोजित करता है, शैक्षिक प्रबंध का कार्य होता है। इसके अलावा होता है पाठ्य नियोजन एवं कार्य विभाजन। पाठ्य नियोजन व कार्य विभाजन, यानी शैक्षिक प्रबंध क्या करता है कि पाठ्य क्रिया है, पाठ्य क्रिया जो है शिक्षण प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तकें हैं, सिलेबस है, उन पाठ्यक्रम है, उनका नियोजन करता है, उन नियोजित कार्यों को क्या करती है, डिवाइडेशन करती है। यानी इस क्षेत्र में इस प्रकार का, यानी प्राथमिक स्तर का कैसा होना चाहिए, माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कौन कौन से विषय होने चाहिए, उन विषयों का क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार का पाठ्यक्रम स्थापित उसमें जोड़ा जाए, क्रमबद्ध रूप से जो विद्यालय की पाठ्यक्रम की जो क्रियाएँ हैं उनको किस प्रकार की पाठ्य इकाई योजना में जोड़ा जाए और किस प्रकार से उसको एजुकेशन में डाला जाए। तो ये सब कार्य कौन करता है, विद्यालय प्रबंध करता है। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं, और क्या करता है प्रबंध, विभिन्न सेवाएं देता है। देखो क्या क्या प्रबंध, यानी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कार्य करता है। मैनेजमेंट बगैर हम किसी कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, वास्तविकता है। बिना मैनेजमेंट से, यानी बिना मैनेजमेंट से, बिना प्रबंध से हम एक शादी का कार्य भी नहीं कर सकते, जबकि एक तो एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बड़ा सिस्टम है। तो इसमें क्या है, विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे भवन निर्माण या भवन की देखरेख, ये कार्य कौन करते हैं, प्रबंधन करता है, कि विद्यालय के लिए किस प्रकार के प्रबंध की आवश्यकता है, किस प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के लिए भवन, उपकरण,
उपकरण यानी जो टीचिंग एड्स हैं, सहायक सामग्री जो है विद्यालय के लिए, वो उपकरण की, पुस्तकालय की, प्रयोगशाला की, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, प्रयोगशाला, ठीक है, स्वास्थ्य, शारीरिक, इनका कार्य भी कौन करता है? प्रबंधन करता है। यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे भवन निर्माण के लिए, विद्यालय के लिए भवन की आवश्यकता होती है, तो ये प्रबंध की जिम्मेदारी होती है। कक्षा में विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, मान लो संख्याएं बढ़ जाती हैं, तो उनका डिवाइडेशन करने का कार्य प्रबंधन का करता है कि इनको भवन कैसे निर्माण करवाया जाए, भवन किस जगह निर्माण करवाया जाए, ठीक है, उनके लिए वित्तीय सहायता कहाँ से लाई जाए, तो इन सब का कार्य कौन करता है? प्रबंधन करता है। पुस्तकालय, ठीक है, बच्चों के लिए जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की स्थापना में प्रबंध करता है। प्रयोगशाला, ठीक है, जो प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आविष्कार किए जाते हैं, उन प्रयोगशालाओं का कार्य भी प्रबंध का है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक सेवाओं का कार्य भी प्रबंध का है। देखो आपके लिए प्लस पोलियो दवाई चलती है, टीकाकरण की योजना चलती है, खसरा की चलती है, ठीक है, टेबलेट दिया जाता है, जो कीड़े मारने के लिए बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो इन सब का कार्य किस पर संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन। यानी स्वास्थ्य सेवा भी, बालक को की स्वास्थ्य सेवा देखने का कार्य भी किसका है? बालक का, कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास सही स्थिति में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी शैक्षिक प्रबंध की स्थिति में आता है। ये कार्य भी शैक्षिक मैनेजमेंट का कार्य है। यानी बच्चे की स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से मैनेजमेंट का कार्य, मैनेजमेंट ये देखती है कि इस प्रकार से ये कार्य संचालित कर सके, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय के अनुशासन, विद्यालय के अनुशासन, अनुशासन का कार्य भी किसका है? मैनेजमेंट का है, प्रबंध का है, ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, ये विद्यालय में जो अनुशासन की प्रक्रिया है, किसी प्रकार की राजनीति ना हो, ठीक है, सभी कार्य मिलजुल कर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का विकास हो, और जो लक्ष्य रखा गया है, जो उद्देश्य रखा गया है, वो उद्देश्य क्या हो, उसका पूर्ण हो, इस प्रकार की स्थिति। यानी विद्यालय के डिसिप्लिन के लिए भी मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। अगर मैनेजमेंट कठोर होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो विद्यालय का डिसिप्लिन भी अच्छा होता है। इसलिए मैनेजमेंट डिसिप्लिन में भी प्रमुख अपना कार्य निभाता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे आपको बताया था प्लस पोलियो की, जिनकी दवाइयाँ दी जाती है, साफ सफाई के बारे में जानकारी रखी जाती है, ये सारी सुविधा भी किसका कार्य, ये कार्य भी कौन संचालित करती है? मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव। यानी इस प्रकार की एजुकेशन भी प्रबंधन के द्वारा करवाई जाती है। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, जो विद्यालय का कार्यालय है, जो विद्यालय का कार्यालय है, उस कार्यालय की भी देखरेख कौन करता है? प्रबंधन करती है। यानी विद्यालय में दो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल संपूर्ण कार्य की संचालित करता है कि विद्यालय का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उस कार्यालय में कार्य संचालित सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका जिम्मेदारी भी किसकी होती है? प्रबंध की होती है, ठीक है। क्योंकि प्रबंध प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी संपूर्ण कार्य को संचालित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए मैनेजमेंट, एजुकेशन में मैनेजमेंट का कार्य भी क्या है? विद्यालय का जो ऑफिस है, विद्यालय का जो कार्यालय है, उसकी देखरेख, उसका कार्य संचालन का भी किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रबंध की होती है। विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय का बजट, ये भी प्रबंध, मैनेजमेंट का प्रमुख काम यही है। विद्यालय का बजट, धन, यानी बजट तैयार करता है कि विद्यालय में ये आवश्यकता है, इस साल इतना खर्चा करना, इस साल इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का खर्चा है, डिक्शनरी का खर्चा है, और अन्य खर्चे हैं, भवनों का निर्माण का खर्चा है। तो वित्तीय जो कार्य है, वो वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार करनी है, कहाँ से भामाशाह से लानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लानी है, राज्य सरकार से लानी है, ठीक है, किस प्रकार उपलब्ध करवानी है, कैसे हमें सुविधाएँ देनी है, तो उस बजट का कार्य भी कौन करता है? मैनेजमेंट करता है कि हमें इस प्रकार से इतना बजट इन कार्यों पर संचालन करना है, इस कार्य पर या इस क्षेत्र में इतना बजट हमें लगाना है, और ये बजट किस प्रकार से हमें लेके आना है, किस प्रकार से खर्चा करना है, ये शैक्षिक मैनेजमेंट का
काम है। तो विद्यालय में बजट परिस्थितियों का निर्माण करना भी किसका है? विद्यालय का है। गृह विद्यालय व समाज के कार्यों का समन्वय। गृह विद्यालय व समाज के छात्रों का समन्वय, समाज के कार्यों का समन्वय, समाज के कार्यों का समन्वय, यानी गृह विद्यालय और समाज के जो विद्यालय हैं इन दोनों में, यानी घर, परिवार और समाज, ये दोनों मिलकर भी इन कार्यों को, विद्यालय के कार्यों को संचालित करवाते। ये कार्य यानी इनको भी विद्यालय से जोड़ने का काम किसका है? प्रबंध का काम है। तो अभिभावकगण भी इस मैनेजमेंट के हिस्से होते हैं। अभिभावकगण भी इस मैनेजमेंट के साथ कार्य संचालित करते हैं, उन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित रखते हैं। ठीक है, तो इन असुविधाओं को दूर करने का काम भी गृह विद्यालय और समाज के कार्यों के लिए भी क्या है? उत्तरदायी होते हैं। छात्रों को समाज सेवा कार्य में लगाना, यानी छात्रों को समाज सेवा कार्य में लगाना, समाज सेवा कार्यों में लगाना, यानी समाज के सेवा कार्य, समाज के लिए जो आदर्श छात्र स्थापित करना है या समाज को समर्पित करने वाले छात्र जो समाज की सेवा कर सके, इस प्रकार के गुण भी किसके द्वारा संभव? मैनेजमेंट के द्वारा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो बच्चा 8 घंटे स्कूल होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय वो कहाँ बिताता है? स्कूल में बिताता है। इसलिए स्कूल का वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए, और वातावरण उनके अनुकूल होगा तो बच्चे में शिष्टाचार की भावना पैदा होगी, एक समाज को अच्छी दृष्टि से देखेगा। ठीक है, एक सभ्य नागरिक बनेगा। तो समाज को अच्छा, यानी छात्र समाज सेवा के लिए भी क्या करता है? प्रेरित करता है। मैनेजमेंट समाज सेवा के लिए भी छात्रों को प्रेरित करता है। इस प्रकार का कार्य भी किसका है? मैनेजमेंट का काम है। यानी छात्र समाज के हित की बात करे, छात्र समाज सेवा का में समन्वय रखे, तो इस प्रकार की स्थिति भी क्या करता है? मैनेजमेंट का कार्य। छात्रों को मिलकर काम करने के लिए कला के प्रशिक्षण की सुविधा देना, यानी छात्रों को ऐसा कार्य करना, छात्रों के साथ मिलकर, यानी छात्रों के साथ मिलकर उन्हें कला की शिक्षा देना कि किस प्रकार हमें कार्य संचालित करना है, किस प्रकार का मैनेजमेंट कार्य करना है, किस प्रकार की परिस्थितियां होती है, उनके विचार विकसित करना, ये सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का। यानी छात्र मिलकर कला प्रशिक्षण में भी उनका सहयोग करते हैं, यानी छात्रों के हेतु के लिए कला प्रशिक्षण के लिए भी मैनेजमेंट उत्तरदायी होता है, काम करने की स्थिति होती है। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, यानी जो छात्र कार्य करते हैं उन छात्रों की जो उपलब्धि है वो किस प्रकार का कार्य करता है, कौन इंटेलिजेंट है, किस प्रकार का कार्य करता है, कैसी स्थिति है इसका, कैसा व्यक्तित्व है इसका। ठीक है, इन सब का मूल्यांकन का दायित्व किसका होता है? प्रबंधन का होता है। ठीक है, इसके अलावा अध्यापकों को कार्य विभाजन इस प्रकार करना कि जिससे कि प्रत्येक अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सके, यानी विद्यालय के कार्य, विद्यालय में अध्यापकों को कार्य इस प्रकार से बांटा जाए कि जो अध्यापक जिस कार्य में प्रशिक्षित है और जिसको अच्छे से अच्छा कर सके, जो शिक्षक जिस कार्य को अच्छे से अच्छा कर सके, क्योंकि किसी में किसी की रुचि होती है, किसी में किसी की हॉबी होती है, अध्यापकों में भी, तो जिस विषय का या जिस क्षेत्र में वो कार्य कर सके उसी प्रकार का उसको विभाग दिया जाए, उसी प्रकार का उसको कार्य दिया जाए, जिससे कि वो अच्छी से अच्छी अपनी दक्षता के साथ एक अपनी दक्षता को अच्छी से अच्छे रूप में क्या कर सके? प्रशिक्षित कर सके और उस उद्देश्य को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। ये कार्य भी किसका है? मैनेजमेंट का है, प्रबंधन का है, कि किस प्रकार के शिक्षकों को किस प्रकार का उत्तरदायित्व दिया जाए, किस विषय के लिए शिक्षकों को कौन सा काम दिया जाए। तो इन सब का डिवाइडेशन भी वो शैक्षिक प्रबंधन करता है, जिससे कि शिक्षक अच्छे से अच्छा कार्य यानी काम में दक्षता ला सके। ठीक है, उसके बाद है विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना है। विद्यालय की जो कार्य हैं, विद्यालय की जो नीतियां हैं, जो नीतियां हैं वो नीतियां कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जनता के पक्ष की होनी चाहिए। इन सब का निर्माण भी कौन करता है? प्रबंध करता है। यानी लोकतांत्रिक नीतियों के साथ एजुकेशन दिया जाना चाहिए, तो ये स्थिति उनके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों की नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों को अपने कर्तव्य का पालन और स्वतंत्रता के साथ प्रयोग किया जाए, यानी अध्यापक
स्वतंत्र रूप से कार्य करे, अपनी कर्तव्य समझकर वह कार्य करे, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, यानी अध्यापक उनको स्वतंत्रता के साथ अपनी कर्तव्य करे, इस प्रकार का कार्य संचालित करे मैनेजमेंट, और उन कार्य जो अच्छा कर रहा है स्वतंत्र रूप से, कोई अध्यापक शिक्षण कार्य या कोई उनको जो कार्य दिया गया वो कार्य शिक्षक अच्छी तरह से निभा रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करने का कार्य भी किसका है? मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो शिक्षक को स्वतंत्रता के साथ कार्य करे और उनको प्रोत्साहित करे, जिससे कि जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या कर सके? प्राप्त कर सके। इसलिए मैनेजमेंट का काम भी है कि कोई कार्य करता है कोई शिक्षक स्वतंत्र रूप से, क्योंकि मैनेजमेंट हर शिक्षक को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देती, स्वतंत्र होते हैं, और वो कार्य करता है तो उनकी उनको प्रोत्साहित के लिए पुरस्कार वितरण भी किया जाता है, जिससे कि उसमें कार्य करने की दक्षता और क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। इसलिए प्रोत्साहन का कार्य भी प्रबंधन का है, अच्छा रहता है। इसके अलावा विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, आधुनिकता के साथ जोड़ना, एजुकेशन को किसके साथ जोड़ना? आधुनिकता के, जिससे कि विद्यालय क्या हो? विकसित हो। विद्यालय विकसित होगा तो छात्र भी विकसित होंगे। ठीक है, इसलिए उसकी आधुनिकता के साथ क्या करे? परिकल्पना करे, उसके अनुरूप जोड़ने का काम भी किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा अध्यापकों को कक्षा में एक सम्मेलन में व पर्यवेक्षण काल में विभागीय अधिकारियों का सहयोग करे, यानी जो अध्यापक हैं वो कक्षा में छात्रों के साथ या मैनेजमेंट के साथ या जो कोई सम्मेलन होते हैं, जो सम्मेलन आयोजित करवाए जाते हैं कक्षा में या विद्यालय में, सम्मेलन आयोजित करवाए जाते हैं, या कोई पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण कार्य होता है, देखरेख का कार्य होता है, कोई जांच का कार्य होता है, तो उसमें भी उस काल में भी विभागीय अधिकारी का सहयोग करना होता है। ठीक है, उसमें भी विभागीय अधिकारियों का सहयोग करते हैं मैनेजमेंट। जैसे मान लो आप कक्ष में कोई कार्य संचालित हो रहा है, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, या मान लो कोई अनडिसिप्लिन कर रहे हैं, तो उसमें मैनेजमेंट जो उच्च अधिकारी हैं, मैनेजमेंट के जो विद्यालय या शिक्षक है, वो शिक्षक भी अधिकारियों का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, या उन समस्याओं का निर्धारण करते हैं, अध्यापकों की समस्याओं का। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट का सहयोग होता है। ठीक है, विभागीय अधिकारियों का ये आपका कार्य था, वो कार्य था इसके कार्य, प्रबंध के कार्य। तो हमने इसके घटक पढ़े, शिक्षा के घटक पढ़े कि शिक्षा के विकास के लक्ष्य क्या हैं, नियोजन के कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था है, प्रबंध के कार्यक्रम है जिसमें समितियां बनाई जाती हैं, उनका आंकलन किया गया था। फिर इनके कार्य, कई प्रकार के कार्य देखे गए थे कि उद्देश्य निर्माण होना चाहिए, प्रबंधन का कार्य कि किस निश्चित उद्देश्य के साथ प्रबंध कार्य संचालित करता है कि ये उद्देश्य हमारा है, इस उद्देश्य को पूर्ण करना है। ठीक है, तो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने का काम प्रबंधन का है। शिक्षा के कार्यों का बंटवारा, एजुकेशन के कार्यों का बंटवारा किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, ये मैनेजमेंट के द्वारा है। पाठ्य नियोजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न भवन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इन सब की व्यवस्था का कार्य कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। विद्यालय के अनुशासन के कार्य भी मैनेजमेंट देखता है। विद्यालय कार्यालय में जो कार्य संचालन होता है, विद्यालय के कार्यालय की जो परिस्थितियां होती है, उनका कार्य भी कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। विद्यालय का बजट, यानी विद्यालय के लिए किस प्रकार कुर्सी टेबलों की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिजली, लाइट, इन सब के जो भी खर्चा होता है। इसके अलावा विद्यालय के जो कार्य संचालन के लिए जो वित्तीय आय होती है, तो उनका भी बजट शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा गृह विद्यालय व समाज के कार्यों का समन्वय करता है, छात्रों का समाज में सेवा के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा नीति आय जो अध्यापकों के हैं, उनके लिए लोकतांत्रिक नीति के आधार पर एजुकेशन करवाया जाता है। ठीक है, छात्र मिलकर और मैनेजमेंट मिलकर छात्र शिक्षा के उद्देश्यों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार के कई कार्यक्रमों के द्वारा क्या किया जाता है? मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। जो मैनेजमेंट होता है वो उन कार्यों को सही रूप से क्या करता है? सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थाएं करती है। इसलिए विद्यालय शिक्षा में मैनेजमेंट का होना अति आवश्यक होती है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो अगले चैप्टर में। ठीक है।